चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों और प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के एज की अगली क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे से बच्चों, अगर आप लोग टाइप 1 से लेकर टाइप 21 तक नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे से बच्चों, आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि पहले उस टाइप को पढ़िए प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहले पढ़िए, उसके बाद ही टाइप नंबर 22 को देखिएगा, ना तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले उस टाइप को देखिए, उसके बाद ही टाइप नंबर 22 की ओर आइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग टाइप नंबर 22 को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ समझना है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। औसत को समझना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है औसत को समझना, ठीक है। सबसे तो पहले आपको अगर योग निकालना होगा, क्या निकालना होगा? योग निकालना होगा, योग। तो उसका फार्मूला होगा योग निकालने के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आपको पूरा अच्छे से बता ही देते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपसे कहेगा कि औसत बराबर बताइए क्या होगा? औसत बराबर तो कहेगा कुल संख्या का योग, क्या? कुल संख्या का योग और बटा में होगा कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। यहाँ इस फार्मूला से हमें कोई मतलब नहीं है, जो इससे निकल कर आएगा उससे मतलब है कि हमें योग निकालना होगा। तो योग निकालना होगा तो इसको लेकर इधर गुना कर देंगे, हाँ या ना बोलो। अगर आपको योग निकालना है, योग, तो औसत गुना कुल संख्या, क्या? कुल संख्या, यानी कितने आदमी है तो आदमी रहेगा, संख्या रहेगा तो संख्या रहेगा, यानी कितने मेंबर इसके अंदर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा औसत गुना कुल संख्या, क्या होगा? औसत गुना कुल संख्या। अगर आपको योग निकालना होगा तो आदमियों की संख्या होगा, अगर आदमी रहेंगे तो कुल आदमियों की संख्या, अगर संख्या रहेगा तो कुल संख्या हो जाएगा, है ना बोलो। तो यहाँ आपको योग निकालना होगा, अगर किसी का एज का योग निकालना होगा तो उसका औसत आयु में उसकी जितने भी लोगों का योग होगा उसे जितने भी लोग होंगे उसमें उसे गुना कर दीजिएगा, तो क्या निकल कर आ जाएगा? योग निकल कर आ जाएगा। तो योग का फॉर्मूला हो जाएगा औसत गुना कुल संख्या। इस बात को कतई दिमाग में सेट कर लीजिए। आइए मेरे प्यारे से बच्चों, यहाँ सवाल को देखिए क्या कह रहा है। यहाँ हम कुछ और समझाना चाहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 15 वर्ष है। क्या है? 15 वर्ष था रहेगा, है नहीं, 15 वर्ष था, ठीक है। अब सवाल कह रहा है तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग बताइए, वर्तमान आयु का योग। मगर यहाँ देखिए योग पूछा है, ना कि कोई औसत लगाया हुआ है इसमें, मगर यहाँ क्या है? औसत, जो सभी को इक्वल में बांट देता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे से बच्चों, आप बताइए 5 वर्ष पूर्व का ए और बी का औसत आयु है, तो योग तो भाई वर्तमान में पूछा है, तो औसत भी तो वर्तमान में चाहिए। ए और बी का 15 वर्ष, ये औसत कब का है? 15 वर्ष पूर्व का, 5 वर्ष पूर्व का है, मगर आपको तो औसत आयु क्या होना चाहिए? वर्तमान में पता होना चाहिए। तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि ए और बी की वर्तमान औसत आयु कैसे निकालेंगे? औसत आयु कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे से बच्चों? अगर ए और बी को निकालना होगा तो 5 वर्ष पूर्व का है ना, तो इसमें हम 5 एक बार जोड़ देंगे। 5 क्या करेंगे? एक बार। तो कहिएगा रुकिए सर, आप तो उधर ये बोल रहे थे कि अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। 5 वर्ष ए को भी बढ़ाइएगा, 5 वर्ष बी को भी बढ़ाइएगा, 5 5 2, क्योंकि यहाँ पर ए और बी है। मगर मेरे प्यारे से बच्चों याद कीजिए कि वहाँ औसत नहीं था, एवरेज नहीं था, वहाँ औसत नहीं था, वहाँ योग था। जब योग रहेगा तब प्रत्येक को बढ़ाएंगे, और औसत रहेगा तो एक ही बार बढ़ाएंगे। क्या? एक बार ही बढ़ाएंगे। मगर याद रहिए, योग रहे तो सभी को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर योग रहेगा तो सभी को बढ़ाएंगे, अगर औसत रहेगा तो सिर्फ एक बार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सिर्फ एक बार बढ़ेगा। तो कहता है ए और बी की औसत आयु बताइए, तो सिर्फ आपको कितना बार जोड़ना है? 5 बार, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का था, तो 5 बार जोड़िएगा तो 15 5 कितना होता है? 20, यानी 20 वर्ष ए और बी की औसत वर्तमान, क्या ए और बी की वर्तमान औसत आयु निकल कर आ गया, हाँ या ना बोलिए। तो मेरे प्यारे से मित्रों, अगर वर्तमान में इनकी औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग बताइए, योग। अभी हम आपको क्या बताएं कि योग बराबर फॉर्मूला औसत गुना कुल संख्या।
औसत गुना कुल संख्या। तो मेरे प्यारे से बच्चों वर्तमान औसत इसका कितना निकल कर आ गया 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे से बच्चों अब बताइए कुल संख्या, यानी यहाँ आदमियों की संख्या कितना है, एगो ए है एगो बी है, इसे 2 से गुना करा दीजिए, यानी इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 वर्ष। तो इस बात को आप कतई नोट कर लीजिए कि अगर 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु दिया गया है और आपसे वर्तमान पूछेगा, क्या पूछेगा, आपसे वर्तमान पूछेगा, तो मेरे प्यारे से बच्चों एक बार बढ़ाएंगे। क्या, क्योंकि औसत का मतलब एवरेज होता है, सभी को बराबर बराबर बांट देता है। अगर यही योग रहेगा तो अगर हम 5 वर्ष घट गए ना तो इस दुनिया में जितने लोग हैं ना उस सभी लोगों का 5 वर्ष उम्र अपने उम्र में उन लोगों की उम्र में घट जाएगा या बढ़ जाएगा, है ना। बोलिए कब, जब ये योग रहता है तब। औसत में ये काम नहीं करना है, औसत में सिर्फ एक बार बढ़ाना है, याद रखिएगा। अगर 15 वर्ष पूर्व का या 10 वर्ष पूर्व का औसत आयु दिया है, अगर वर्तमान में लाना है तो उसको 10 बार एक ही बार जोड़ना है, 10 का जोड़ना है एक बार, ना कि 2 बार जोड़ना है। समझ में आ गया ना, क्योंकि औसत में एक ही बार जोड़ेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए। तो यही मामला था कि औसत में क्या एक बार जोड़ेंगे, योग रहेगा तो प्रत्येक को बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ योग का कोई जिक्र नहीं है। तो मेरे प्यारे से बच्चों इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका पहला क्या है, आइए। चलिए मेरे प्यारे से मित्रों, अगर हम आपसे देखते हैं कि चलिए मेरे प्यारे से मित्रों क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या कह रहा है, टाइप नंबर 22 है, ठीक है। कह रहे 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु, अरे एगो हस्बैंड है और एगो क्या है वाइफ है। कह रहा है कि 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी या था, है ना, बोलो। तो कहने का मतलब एक हस्बैंड है और एक क्या है वाइफ है। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व क्या था, 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की औसत आयु क्या था 23 वर्ष था। क्या था 23 वर्ष। मगर मामला ये नहीं है, अगर ये 23 वर्ष था मेरे मित्रों तो ये तो 5 वर्ष पूर्व था, 5 वर्ष का था, पहले की बात है। मगर आपको मेरे प्यारे से बच्चों अगर लाना है वर्तमान में तो इसको 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वर्तमान का उम्र पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान का उम्र पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे से मित्रों अगर वर्तमान का उम्र पूछा जा रहा है ना तो इस बात को कतई ध्यान में रखिए कि वर्तमान आपको क्या होना चाहिए, औसत आयु भी चाहिए। तो ये 5 वर्ष पूर्व का था तो हम 5 वर्ष इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये कितना हो गया, इसका 28 वर्ष इन दोनों की पति और पत्नी की औसत आयु वर्तमान में क्या होगा 28 वर्ष होगा। अगर आपसे देखिए इन दोनों की औसत आयु है, मगर हम कह रहे हैं कि बताइए इन दोनों का योग बताइए कि पति और पत्नी की दोनों को योग क्या होगा। तो औसत गुना मेंबरों की संख्या, मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 से गुना करा दीजिए। यही नहीं योग निकलने का फॉर्मूला है कि औसत गुना कुल संख्या। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये पहले बताइए, गुना करिएगा तो 56, यानी पति और पत्नी का जो वर्तमान में योग है वो क्या है 56 वर्ष है। अब आगे की तरफ पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे से मित्रों। कह रहा है कि वर्तमान में पति और पत्नी और बच्चे की औसत आयु, यानी इन पति और पत्नी का एक लड़का भी पैदा हो गया, ठीक है, शादी करने के बाद। कह रहा है कि वर्तमान में पति आ गया एक और क्या आ गया, एक पत्नी और एक बच्चा आ गया, हाँ या ना, बोलो बेबी बोल लो, बी डाल लीजिए, ठीक है। या यहाँ हो जाएगा एक हस्बैंड वाइफ और एक बेबी इसमें जन्म आ गया, एक बच्चे की जन्म हो गया। जबकि औसत आयु उसके कितने हैं वर्तमान में 20 वर्ष है। मगर रुकिए, ये तो औसत आयु है ना, औसत आयु है ना, ये औसत आयु है। तो आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। योग का मतलब इन तीनों का बताइए जोड़, इन तीनों का एज का क्या बताइए जोड़ कर बताइए वर्तमान में कितना होंगे। तो योग निकालने के लिए औसत गुना कुल संख्या, तो कुल यहाँ पर कितना आदमी है 1 2 3, तो 3 से करा दीजिए गुना, यानी इन तीनों का पति पत्नी और बच्चे का वर्तमान में अगर उम्र देखा जा रहा है तो कितना हो रहा है बताइए। वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो रहा है बताइए 60 वर्ष। यहाँ पति और पत्नी का कितना है 56 वर्ष। तो पूछ रहा है कि बच्चे की कितना होगा, तो पति और पत्नी का 56 वर्ष प्लस में बेबी का कितना निकल कर आ जाएगा 60। तो ये उधर से जाएगा तो बेबी का कितना आ जाएगा 4 वर्ष, यानी बच्चे की वर्तमान उम्र कितना है 60 वर्ष, सॉरी 4 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान उम्र कितना है, बच्चे की वर्तमान उम्र 4 वर्ष है। समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आइए तो चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु क्या था, बोलिए 17 वर्ष थी। कह रहा है कि 5 यहाँ पर मेंबर हैं, ठीक है, 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। कब
3 साल पहले, तो वर्तमान में आने के लिए हम 3 एक बार जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष। इसकी औसत आयु है 5 मेंबरों की, ना कि इन 5 मेंबर के क्या है योग है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे से बच्चों, 5 सदस्यों को, यानी 5 परिवार है इसमें, ठीक है, 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की औसत आयु का योग निकालना होगा तो 5 से गुना कर देंगे। औसत गुना क्या हो जाएगा, औसत गुना क्या होता है, कुल संख्या, तो यहाँ आ जाएगा 100, यानी वर्तमान में आयु का योग कितना है 100 वर्ष है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आगे पढ़िए। अगर एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है। मतलब कह रहा है कि इसमें एक लड़का जन्म ले लिया, एक क्या हो गया, एक बच्चा का जन्म हो गया, क्या हो गया, एक बच्चा का जन्म हो गया, तो 5 तो पहले से इसमें परिवार थे और एक बच्चा आ गया, यानी 6 परिवार हो गया। जबकि अभी भी औसत आयु वही है, औसत आयु मतलब 17 वर्ष रहेगा। अभी भी इसमें एक बच्चे के जन्म आने पर कोई औसत आयु में कोई चेंजिंग नहीं आया है, अभी भी 17 वर्ष है। मगर यहाँ पर औसत आयु अभी भी वर्तमान में भी 17 वर्ष है, मगर वर्तमान में आदमियों की संख्या बढ़ गया है, 5 गो ये लोग थे, एक बच्चा का पैदा हो गया, तो यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, योग निकालेंगे ना, क्योंकि इसको भी तो योग चाहिए। अब वर्तमान में देखिए, एक तो 5 तो पहले से क्या थे आदमी, एक बच्चा जन्म ले लिया, तो यहाँ पर वर्तमान में कितना संख्या होगा 6। यहाँ पर कितने मेंबर हो गए, 5 1 6, या 6 से कराएंगे गुना तो 1 से क्या आएगा 2 वर्ष। तो आपसे अगर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे से बच्चों कि बताइए शिशु की वर्तमान उम्र क्या होगा, आप खुद बताइए। 5 मेंबरों की संख्या 100 वर्ष है, और जबकि मेंबर को मिलाकर और यहाँ पर एक बच्चे को मिलाया जाता था तो 102 वर्ष होता था। तो बच्चे की संख्या कितना आएगा 100, यहाँ रख दीजिए 5 सदस्यों की संख्या, अब प्लस में कितना आएगा, एक बच्चे की कितना निकलेगा, तो एक बच्चे बराबर 102 हो जाएगा। तो एक बच्चे की उम्र कितना आएगा, ये उधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 वर्ष, क्या आ जाएगा 2 वर्ष। इसमें किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे से बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या कह रहा है। एक पति और पत्नी, क्या है, एक पति और पत्नी की औसत आयु उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी। एक पति है और एक पत्नी है, जबकि उनकी शादी की औसत आयु, शादी के समय उनकी औसत आयु क्या था 25 वर्ष थी। देखिए शादी की बात हो रहा है, मगर अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि इनकी शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। कोई बात नहीं, हम भी शादी कर लेंगे, इन लोगों को करने दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि हस्बैंड है और एक क्या है वाइफ, और इनकी औसत आयु की बात किया जा रहा है, ना कि कुछ और है, ठीक है। इनकी औसत आयु उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी। शादी के समय तो 25 वर्ष थी, मगर शादियाँ कब हुआ था ये तो पता कर लीजिए। शादी कब हुआ था, शादी 7 वर्ष पहले हुआ था, शादी 7 वर्ष पहले। तो वर्तमान में आने के लिए 7 वर्ष इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा औसत, क्या है पूरा का पूरा औसत। मगर हम हस्बैंड और वाइफ का योग पूछेंगे तो इसमें गुना कराना पड़ेगा ना योग निकालने के लिए। तो यहाँ कितने लोग हैं, 1 और 2, तो 2 से कर दीजिए गुना, तो जोड़िएगा तो आता है 32, 32 में 2 से गुना करिएगा 64, है ना। बोलो आगे बढ़िए, सवाल क्या कर रहा है। अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा भी शामिल है। यानी इन दोनों का लड़के, फिलहाल में एगो लड़का भी हो गया है, ठीक है, यानी एक लड़का पैदा कर दिया ये दोनों मिलकर, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। तो एक बच्चे की हो गई, मगर कब अब वर्तमान में इनकी औसत आयु क्या हो रहा है 22 वर्ष। अब भाई 22 वर्ष जब औसत हो रहा है ना, तो उसमें एक बच्चा भी शामिल हो गया। अगर यहाँ औसत आयु है, अगर हमको क्या निकालना है योग, तो हमें योग निकालना होगा तो मेरे बच्चों यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, 1 2 3। यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग, एक बच्चा भी तो हो गया, तो 3 से गुना कराइए, हो जाएगा 66 वर्ष। यानी अब सोचिए आप अपने ईमानदारी से कि पति और पत्नी कहती है कि हम वर्तमान में बच्चा को छोड़कर, कि अगर हमें आज बता रहे हो, अपना स्पेशल एज नहीं बता रही है, पति और पत्नी दोनों अपने एज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड का मतलब जोड़ दिया, और जोड़ के बोला कि हम दोनों आदमी कितने वर्ष के हैं, अभी 66 वर्ष के हैं। मगर इस ससुरा क्या किया कि पति पत्नी एगो बच्चों पैदा कर लिया, और बच्चा जब पैदा कर लिया तो इन दोनों का, इन तीनों का योग क्या हो रहा है वर्तमान में, अभी जब बच्चा भी शामिल हो जाता है उसमें तो कितना हो जाता है 66 वर्ष। तो बताइए बच्चे की उम्र कितना है। अरे यहाँ पर देखिए दोनों को मिलाकर यहाँ पर पति पत्नी के कितना था 64 था, प्लस में एक बच्चा है, बच्चा यहाँ पर क्या होता है बराबर में 66। तो बच्चे को निकालना है, तो 64 में कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 64 तो इन दोनों का था, 66 हो गया, यानी 2 वर्ष बढ़ गया। यानी 2 वर्ष किसका उम्र था, बच्चा का उम्र था। ये इधर जाकर घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 वर्ष। ये मामला सेट हो गया, हाँ ना। बोलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए पढ़ते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 ज़बरदस्त है, इसको पढ़िए। कह रहे कि माता पिता और पुत्र की
औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। एक देखिए, एक मदर है और फादर और एक सन। 42 वर्ष ये कब था? शादी के समय। अब यही सवाल को पढ़ना है, क्योंकि ये बताया ही नहीं गया है यहाँ पर ना कि शादी कब हुई थी, क्योंकि बाद दिया जा रहा है, वहाँ से पकड़ना है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि माता पिता और पुत्र की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। अब सवाल कर रहे हैं कि शादी के 1 वर्ष के बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हो जाता है, उन दोनों का लड़का हो जाता है, पति पत्नी को, ठीक है। अब सवाल कहता है कि शादी के 6 साल बाद की औसत आयु 36 वर्ष है। भाई साहब समझना यहीं पर है कि शादी कब हुई थी ये पता करना है। शादी के कह रहे कि शादी के 6 साल बाद, सुनिए, शादी के 6 साल बाद उस पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाएगी। क्या 36 वर्ष हो जाएगी? तो मामला ये है कि शादी 6 वर्ष पूर्व हुआ होगा। अगर शादी 6 वर्ष पूर्व नहीं होता तो ये बातें नहीं होती कि शादी के 6 वर्ष बाद, शादी के 6 वर्ष बाद की बात किया जा रहा है। यानी जब शादी हो रहा था ना, उसी समय तय कर दिया गया था कि शादी जब होगा ना उसके 6 वर्ष बाद, यानी शादी अगर मान लीजिए हमारा शादी हुआ, क्या हुआ? शादी, ये शादी है, ठीक है, और ये मेरा शादी आज हो रहा है, मतलब इससे पीछे मान लीजिए शादी, मगर शादी के 6 साल बाद, यानी जब शादी हुआ 1 साल 2 साल 3 साल बीत गया, क्या हो गया? 2 साल 3 साल बीत गया तो हम 6 वर्ष यहाँ हो गए, यानी शादी से अपने 6 वर्ष यहाँ पर आ गए, 6 वर्ष साल। क्योंकि शादी भाई होगा तो उम्र चलबे करेगा, ऐसा तो है नहीं कि दिन वहीं रुकेगा, दिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ शादी के 6 साल बाद, तो 6 साल बाद हम यहाँ आ गए, तो यहाँ आ गए मतलब अभी के बात हो रहा है। तो अभी हम कितने, मेरा औसत आयु कह रहा है कि 36 वर्ष है। तो आप यहाँ से कहिएगा, आप आज हमसे कोई पूछेगा कि आपका शादी कब हुआ, तो कहेंगे 6 साल पहले हुआ था। सोचिए, क्या कहिएगा कि 6 साल पहले शादी हुआ था, क्योंकि हम शादी से 6 साल बाद इधर आ गए, यानी 6 साल यहाँ से बढ़ गए, यानी 6 वर्ष हमारा बीत चुका है शादी का। तो आज हमसे कोई पूछेगा कि शादी कब हुआ था, तो हम क्या कहेंगे? 12 वर्ष हुआ था। पगला गया है? क्या कहिएगा कि 6 साल पहले हमारा शादी हुआ था। तो यही यहाँ पर ये 42 वर्ष आज का ये औसत आयु ना था, ये कब का था? बोलिए कब का है? बोलिए, ये औसत आयु कब का है? शादी का समय। तो आज का हम पूछेंगे तो 6 वर्ष बढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 वर्ष, आज हम 6 वर्ष बढ़ चुके हैं, है ना। बोलिए, तो आपको वर्तमान में जाने के लिए इसमें 6 वर्ष जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि 42 वर्ष वर्तमान का नहीं है, शादी का समय का है। हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान, तो 6 वर्ष जोड़ देंगे। इतना दिमाग में डाल लीजिए कि शादी हमारा कब हुआ था? 6 वर्ष पूर्व। क्या? 6 वर्ष पूर्व हुआ था। शादी कब हुआ था? 6 वर्ष पूर्व। इस बात को कतई दिमाग में रख लीजिए। तो ये देखिए, ये कब का आ गया? वर्तमान, यानी अभी। अब कह रहा है कि अभी जो हम लोग हैं ना, माता पिता और सन कितना है बताइए? 48 वर्ष इन लोगों का औसत आयु है। मगर हमसे पूछा जा रहा है योग। क्या पूछा जा रहा है? योग। तो योग बताने के लिए यहाँ पर कितने लोग हैं, योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहते हैं? औसत। ये पूरा औसत हो गया। और मेंबरों की संख्या, यानी कितने इसमें लोग हैं? 1 2 3, तो 3 से करा दीजिए गुना। तो 48 गुना 3 करिएगा तो 100 आएगा 44। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें माता का उम्र शामिल है, पिताजी का उम्र शामिल है और पुत्र का उम्र शामिल है। यानी तीनों लोग जोड़ के बता रहे हैं कि मेरा उम्र आज 146 वर्ष का है। आगे बढ़िए, सवाल में क्या कहा जा रहा है? आगे कह रहा है सवाल में, हाँ पढ़िए। अब कह रहा है कि हाँ, शादी के 6 साल बाद, ये मत कहिए कि 6 साल बाद के दिया गया है औसत आयु 36 वर्ष, नहीं, शादी के 6 साल के बाद, मतलब आज का है औसत आयु 6 वर्ष। आज कौन कौन रहेगा? देखिए, माता पिता तो रहेंगे ही रहेंगे। अब एक लड़का तो रहेगा ना अपने माँ बाप के साथ। अब माँ बाप के साथ लड़का भी रहेगा, तो लड़कवा के शादी होगा तो ओकर वाइफ के खदेड़ दिया जाएगा। ओकर वाइफ ओकरा साथे रहेगी कि नहीं रहेगी? और खदेड़ देने पर बड़ी मार मारेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब उसका वाइफ भी रहेगी। और वाइफ के बाद क्या होता है कि अगर वाइफ आती है तो एक क्या बच्चा आ जाता है। क्या आ जाता है? एक बच्चा आ जाता है। क्या आ जाता है? एक बच्चा इसमें जन्म ले लेता है। तो अब परिवार में कितना जनसंख्या होगा? 2 2 4 1 5, यानी परिवार कितने हो गए? 5। अब कह रहा है कि इन लोगों की औसत आयु क्या है? 36 वर्ष है। क्या है? 36 वर्ष औसत आयु है। तो हम कह रहे हैं कि औसत आयु हम लेकर क्या करेंगे? हमें योग बताइए। योग, तो योग बराबर औसत गुना कुल संख्या। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 5 से करा दीजिए गुना, तो ये हो जाएगा 180 बबुआ। क्या हो जाएगा? 180। मगर रुकिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वाइफ का एज बताइए। वाइफ का कितना है शादी के समय? तो पहले वर्तमान उसका पता कीजिए, तब तो शादी के समय ले जाइएगा उधर। तो आइए, माता पिता और पुत्र का वर्तमान में औसत आयु के योग कितना है?
44 और पत्नी को बताना है वाइफ को। अब पूछ रहे हैं कि बच्चा कितने वर्ष का है, वो जो लड़का हुआ है वो कितने वर्ष का अभी है। अरे भाई हमरे शादी किए हुए कितने दिन हुआ, 6 वर्ष। शादी किए हुए कितना दिन हुआ, 6 वर्ष। 1 साल के बाद लड़का को जन्म हो गया तो लड़का की उम्र क्या होगा, सोच कर बताइए। अरे भाई सोचिए सोचिए, 5 वर्ष का लड़का है। अरे शादी हमने 6 वर्ष से किया और 6 वर्ष तक तो 1 साल तक तो भाई लड़का पैदा करने में लग गया। तो लड़का धरती पाएगा तब न एज गिनेंगे कि पहले पेटे में से गिन लेंगे। तो कहने का मतलब है कि लड़का को आ जाने दो, ठीक है। तो 1 साल तो लड़का पैदा करने में लग गया, शादी 6 साल हमारा अभी तक हुआ किए हुए, तो अब 5 साल में बच गया है, तो 5 साल का लड़का है ना। बोलिए क्या है, 5 वर्ष की लड़का है यहाँ पर, 5 वर्ष का लड़का। तो अब वाइफ का निकाल लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 49, और 49 को क्या करिएगा उधर ले जाकर माइनस कर दीजिएगा। उधर जब माइनस करिएगा तो ये आपका 49 घटेगा तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर बचेगा कितना 7, और 7 में से 3 31 वर्ष। यानी ये जो वाइफ का इनका एज है, वाइफ का वो वर्तमान में कितना है 31 वर्ष है। वर्तमान में वाइफ कितना है 31 वर्ष का। मगर सवाल में पूछा जा रहा है कि बताइए शादी के समय पत्नी की उम्र क्या था। शादी के समय तो शादी कब हुआ था, 6 साल पहले हुआ था। तो 6 साल पहले मतलब 6 वर्ष इसमें माइनस करिए, 6 वर्ष चलिए उधर, तो ये हो जाएगा 25 वर्ष। यानी पत्नी शादी के समय कितने वर्ष की थी, बोलिए कितने वर्ष की थी, 25 वर्ष की थी। चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, इस टाइप का अंतिम प्रश्न। आइए कह रहा है कि वर्तमान में ए, बी और सी की आयु का योग 100 कितना है 85 वर्ष है, 185 वर्ष। चलिए एक ए है, एक बी है और एक सी है। मामला ये नहीं है गुरुजी, पहले समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि बी की आयु ए की आयु के दुगुनी है, यहाँ तक तो चलेगा। मगर कहता है कि जबकि सी ए से 17 वर्ष बड़ा है, तो रेशियो में हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, पता है ना। रेशियो को डायरेक्ट हम रेशियो में एज को, एज का मतलब कह रहे हैं कि वर्ष को, भाई एक्स में वाई को जोड़ के एक्स वाई कह सकते हो, नहीं ना। तो वैसे ही रेशियो में हम 17 वर्ष नहीं जोड़ सकते, इस वजह से हमें के लगाना पड़ेगा। तो सवाल कह रहा है ना कि बी की आयु ए की आयु से 2 गुना है, तो ए को हम मान लेते हैं के कि मान लीजिए ए का उम्र के वर्ष है, तो इसका 2 गुना कौन होगा बी, तो बी हो जाएगा 2K। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है सवाल सी कहता है ए पर, क्या कहता है सी ए से क्या है 17 वर्ष बड़ा है, तो जो ए का उम्र होगा उसमें 17 वर्ष जोड़ दीजिए, तो के प्लस में क्या हो जाएगा 17, क्योंकि ए से 17 वर्ष बड़ा है के, हाँ सॉरी सी बड़ा है, ए से कौन है 17 वर्ष, सी बड़ा है, तो ए का उम्र का है के, तो के में 17 जोड़ दीजिए, 17 वर्ष बड़ा हो गया। कह रहा है सभी का योग दिया गया है 185 वर्ष। क्या दिया गया है 185 वर्ष। इस सब पे जोड़ दीजिएगा, कर यहाँ पर हटाइए, यहाँ प्लस रहने दीजिए, यहाँ से कर लीजिए तब मजा आएगा, ठीक है। अब चलिए आपको योग निकालना है, तो योग निकालना है तो क्या करिएगा, यहाँ पर सभी को जोड़िएगा, तो के प्लस में 2K, अब प्लस में क्या हो जाएगा के, अब प्लस में 100 कितना है सॉरी 17 बराबर 185। तो ये सब जोड़िएगा तो कितना आएगा 4K, ये उधर घट जाएगा तो कितना बचेगा आप ही बताइए। तो ये 15 में तो 8 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ बचेगा कितना 6, तो ये 6 हो जाएगा। ये 168 तो कटाइएगा यहाँ से, तो के मान कितना आएगा 4, और ये 42 हो जाएगा। के का मान 42 हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए, सभी का प्रत्येक का निकल जाएगा। तो इस एक का 42 वर्ष उम्र होगा, यहाँ से 42 दूनी का कितना हो जाएगा 84, क्या हो जाएगा 84। तो बी का उम्र 84 वर्ष हो गया। और जब इसमें क्या करिएगा के का मान 42 वर्ष रख के 17 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 59 वर्ष। क्या हो जाएगा 59 वर्ष। तो ये प्रत्येक का उम्र निकल कर आ गया। तो मेरे प्यारे से मित्रों, तो चलिए मेरे प्यारे से मित्रों, टाइप नंबर 22 आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट हो गया। अब टाइप नंबर 23 को अगली वीडियो में देखेंगे। और मेरे प्यारे से बच्चों, एक छोटा सा आप लोगों के लिए शब्द है। क्या छोटा सा शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए मेरे प्यारे से मित्रों, इसी वीडियो के अंतर्गत ख़त्म करते हैं, ठीक है।